हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आपकी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है और इस बार हम लोगों को एग्ज़ाम में टैकल करना है MCQs के साथ। और MCQs भी होने वाले हैं ढेर सारे टाइप्स के। जैसे कुछ MCQs होंगे आपके असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ होंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हर एक चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, ताकि हर चैप्टर में से आपकी सारी चीज़ें ब्रशअप हो सके और आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो सके। आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर सकें फिज़िक्स के हर एक चैप्टर में से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ व्हाट आर केस बेस्ड क्वेश्चंस? केस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने इस टाइप का कुछ पहले भी देख रखा है। क्या देखा है? जैसे इंग्लिश वगैरह में हम लोग देखते थे कि कोई एक पैराग्राफ आता था या कोई एक पैसेज आता था, उस पैसेज के बेस पे हम लोगों को पैसेज पढ़ना होता था और उसमें हम लोगों को कुछ नीचे 3-4 कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते थे इसी टाइप से, और हम लोगों को उस पैसेज की हेल्प से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता था, राइट? तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस हो सकता है कि अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। लाइक आपको हर एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपको उस पैराग्राफ में से ही नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि जैसे अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, वो जो पैराग्राफ होगा वो किसी ना किसी एक कंसेप्ट के बेस पे होगा, राइट? अब उस कंसेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनका जो आंसर है वो पैराग्राफ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे अगर वो उनके आंसर्स पैराग्राफ में नहीं भी है तो भी आप उनको आंसर कर सकते हो, क्योंकि वो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं तो सबसे पहली और सबसे बहुत ज़रूरी स्टेप जो है वो क्या है कि आपने ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपने इसको ढंग से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, 1 मिनट लगा करके 2 मिनट लगा करके हमने पूरी चीज़ को एक बार ढंग से पढ़ लेना है। क्या है? द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and molecules of air. When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particle is known as Tyndall effect. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. The color of scattered particles light depend upon the size of the scattering particles. अब यहाँ पे जब आप एक रैपिड रीड दे रहे हो इस पैराग्राफ को, तो आपने सिर्फ एक रैपिड रीड नहीं देनी है, सिर्फ आपने पढ़ना नहीं उस चीज़ को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपने एक एक करके क्वेश्चंस को देखना शुरू करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गया, हम लोगों को ये चीज़ पैराग्राफ में भी आई थी। कहाँ पर? यहाँ पर। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो इस चीज़ का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हम लोगों को पैराग्राफ में से ही मिल गया है। क्या? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन। तो देखो, जब भी कोई भी एक लाइट स्कैटर होती है तो वो कैसे स्कैटर होती है? किसी ना किसी पार्टिकल से टकरा करके। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, जब भी हमारा सामना किसी स्मॉल पार्टिकल से हो रहा है तो वो स्मॉल पार्टिकल क्या करेंगे? किसी शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं ब्लू या फिर वायलेट, इन कलर्स को ये लोग स्कैटर करेंगे। जब भी कोई लार्ज पार्टिकल होता है वो कैसा वेवलेंथ को स्कैटर करेगा? लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। फॉर एग्जांपल ऑरेंज एंड रेड। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर?
साइज ऑफ पार्टिकल पे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? साइज ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी जो स्कैटरिंग पार्टिकल है उनका जो साइज़ है वो बड़ा है तो क्या होगा? अगर किसी पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, लार्ज इनफ है, तो क्या करेगा? वो स्कैटर करेगा सारी विजिबल लाइट को। ठीक है, और सारी विजिबल लाइट कैसे स्कैटर होगी? मोर और लेस इक्वली स्कैटर होगी। अब देख लो, अगर कोई भी लाइट इक्वली स्कैटर हो रही है जो विजिबल है, तो क्या होगा? दिस मीन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट विच एंटर्स क्लाउड्स विल बी स्कैटर्ड। ठीक है, जितनी भी लाइट एंटर हो रही है उसमें से वो सारी स्कैटर होगी। अच्छा, और सारे वेवलेंथ स्कैटर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो क्लाउड होगा वो किस कलर का अपीयर होगा? वाइट कलर का। क्यों वाइट कलर का? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये हम जब सारे कलर्स को मिला देते हैं तो हम लोगों को कौन सी लाइट मिलती है? वाइट लाइट मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? द स्कैटर्ड लाइट में अपीयर वाइट, क्योंकि जो पार्टिकल है वो सारी लाइट्स को, सारी विजिबल लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो सारी विजिबल लाइट अगर इक्वली मोर और लेस स्कैटर हो रही है, सारे कलर्स मिल जाएंगे, तो हम लोगों को वाइट कलर अपीयर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ बिकॉज। अब ब्लू कलर क्यों होता है? हम लोगों ने इस चीज़ को अपने चैप्टर में भी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा ही होगा, आई एम सो श्योर कि आपकी एग्ज़ाम इतने नज़दीक आई है, आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप इस चीज़ को ब्रशअप और अच्छे से और करना चाहते हैं तो इस चीज़ का वीडियो ऑलरेडी आस्क यू पे पोस्ट कर चुकी हूँ मैं, तो अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। क्या होता है जब ब्लू लाइट क्यों होता है, ब्लू क्यों दिखता है हम लोगों को स्काई? हम लोगों को पता है कि कौन कौन से कलर की लाइट हम लोगों को मिलती है? विबजॉर, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि आर यानी क्या? रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बड़ा होता है, और यहाँ पर इस साइड वेवलेंथ क्या होता है? छोटा होता है। दैट इज़ ये VIB, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन लोगों का जो वेवलेंथ होता है ये शॉर्टर वेवलेंथ होता है। और डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस पार्टिकल्स जो होते हैं, हमारे पैराग्राफ में भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजेनियस, दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये जो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? छोटे पार्टिकल्स होने के कारण ये छोटे वेवलेंथ वाली लाइट को ही स्कैटर करवाते हैं, जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। और इसकी वजह से हम लोगों को स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ब्लू लाइट इज प्रेफरेंशियली स्कैटर्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया एक केस बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को क्या आएगा? एक पैराग्राफ आएगा और उसके नीचे 4-5 कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया है। अगेन हम लोग जो हमारा पैराग्राफ है उसको एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं। The hotter air is lighter than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical condition of the refracting medium are not stationary, therefore the light goes from rarer medium to denser medium in atmosphere. This phenomenon is called atmospheric refraction. The twinkling of stars and advanced sunrise and delayed sunset are common examples of atmospheric refraction. अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ, हमने ये चीज़ पहले भी स्टडी की है। क्या होगा इसका आंसर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो स्टारलाइट होती है, जो एंटर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो रिफ्रैक्शन से उसका होता है क्या? उसका रिफ्रैक्शन होता है कंटिन्यूसली, और जब वो अर्थ पे आती है तो वो ढेर सारे ग्रेजुअल मीडियम से होते होते आती है, जिनका कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज होते रहता है। इसलिए जो स्टार्स होते हैं वो हमको ट्विंकल करते हुए भी दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन?
क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? एपरेंट इमेज ऑफ सन इज फॉर्म क्लोजर टू द अर्थ, dawn and dusk are formed, sun can be seen 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset. तो ये तीनों क्या है? तीनों एग्जाम्पल है किसके? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? क्लाउड्स लुक वाइट। अब हमको पता है क्लाउड्स क्यों वाइट कलर के दिखते हैं, बिकॉज जो उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? वो स्कैटर करती हैं सारे वेवलेंथ को, जो कि बड़ी साइज़ की होती हैं, राइट और बड़ी साइज़ की होती है, और फिर सारे वेवलेंथ को स्कैटर करने के बाद हमको कौन सा कलर मिलता है? वाइट कलर मिलता है। बाकी सारे काय के एग्जाम्पल्स हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्लाउड्स लुक वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है? ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज द सन अपीयर्स रेडिश बिकॉज। अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोगों को सन जो है वो रेडिश कलर का क्यों दिखता है? अगर हम लोग मानते हैं कि ये हमारा अर्थ है सपोज, ठीक है, ये क्या है? हमारा अर्थ है, और यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ कौन बना दे रही हूँ मैं? एक सन बना दे रही हूँ, और यहाँ पर भी सन बना दे रही हूँ मैं, और यहाँ ऊपर एक सन आ जा रहा है। अब ये तीन सन ऐसा है क्या? नहीं, एक सन कब का है? एकदम मिडनाइट 12 बजे का सन है ये, ठीक है, और एक सन है हमारा सुबह का और एक है शाम का इस साइड में जो है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, जब लाइट यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रैवल करके आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा कहाँ पर? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारेगी एटमॉस्फेयर के अंदर एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये डिस्टेंस कम होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा ये ज़्यादा होगा, यहाँ वाला जो डिस्टेंस आएगा ये ज़्यादा आएगा। उसकी वजह से ब्लू लाइट जो है सारी स्कैटर हो जाती है और हम तक आते आते रेड कलर बचता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को सन का कलर कैसे दिखता है? हल्का सा रेडिश कलर, ऑरेंजिश कलर, ऐसा कुछ दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ड्यू टू लॉन्गर पैसेज इन एटमॉस्फेयर इवन रेड लाइट इन सनलाइट स्कैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या है? व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर द कलर्स विच स्कैटर फर्स्ट आर। तो इसका आंसर हम लोगों को पता है, देखो कौन कौन सा होता है हमारे पास? GYOR। तो वेवलेंथ यहाँ से शॉर्ट होती है, तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को स्कैटर करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो पार्टिकल साइज लेस होने के कारण वो इन कलर्स की वेवलेंथ, इन कलर्स को स्कैटर कर पाते हैं जल्दी से। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ 7 कलर्स इन एटमॉस्फेयर इज, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है क्या? विबजॉर, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि वेवलेंथ कहाँ शॉर्ट होती है? वेवलेंथ शॉर्ट होती है इस साइड में, राइट, और वेवलेंथ बड़ी कहाँ होती है? इस साइड में। तो देखो ये कैसे जाना चाहिए? वॉयलेट का जो वेवलेंथ होगा वो छोटा होगा, किससे? इंडिगो से। इंडिगो का किससे छोटा होगा? ब्लू से। लाइकवाइज सबसे बड़ा कहाँ होगा? रेड साइड में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन 1 क्या बोलता है कि वॉयलेट छोटा है इंडिगो से, इंडिगो छोटा है ब्लू से, ब्लू छोटा है ग्रीन से, ग्रीन छोटा है येलो से, लाइकवाइज ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है हम लोगों को सही। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखना कि मतलब ये जो सीरीज़ है ये करेक्टली दी गई है क्या? विबजॉर वाली। यहाँ पर देखो VIBGYOR, ठीक है। VBI गलत हो गया, VIBGORY ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास ये वाला बचता है, तो ये वाला क्या हो जा रहा है? हमारे पास करेक्ट हो जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, राइट। तो ये है स्टूडेंट्स आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आगे इसी आने वाली सीरीज़ में हम लोग असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और बाकी के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।